सभी साथियों का मोस्ट वेलकम एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। साथियों सभी को बता दें कि महेंद्रपाल आरक्षण याचिका को लेकर के जबरदस्त तैयारी चल रही है और साथियों महत्वपूर्ण तरीके से आज ब्रीफिंग कराई जा रही है। साथियों आपको बता दें तो महेंद्रपाल आरक्षण याचिका को डिफेक्ट करने वाले हमारे साथियों की तरफ से जो है महत्वपूर्ण ब्रीफिंग कराई जा रही है। आप सभी साथियों को हम अवगत करा दें, ये महत्वपूर्ण ब्रीफिंग इसलिए कराई जा रही है क्योंकि कल की सुनवाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको लेकर के इसका इम्पोर्टेंस समझते हुए साथियों के द्वारा आज ही ब्रीफिंग करा दी गई है और कहीं ना कहीं इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, जिससे केस को जल्द से जल्द मेंशन करा दिया जाए, जिससे महत्वपूर्ण याचिकाएं सुनी जा सकें। साथियों महेंद्रपाल याचिका के साथ साथ 84 अन्य याचिका जो हैं आपकी स्पेशल अपीलें जो कहीं ना कहीं डबल बेंच में अभी भी विचाराधीन है और आपके इसी मुद्दे से कनेक्टेड हैं, जिसकी सुनवाई को लेकर के कल महत्वपूर्ण जो है डेट लगी हुई है। और साथियों आपको अवगत करा दें कि किसी भी तरीके से अगर बात करें तो 6800 साथियों के लिए एक विशेष सूचना यही है कि उनके तरफ से अब बड़ी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि कौन सी सुनवाई आखिरी सुनवाई हो जाए ऐसा हो सकता है और कहीं ना कहीं ये विचारणीय विषय हो सकता है। अगर सुनवाई हो जाती है और किसी भी तरीके से कोर्ट से डायरेक्शन पास हो जाता है तो अंत में कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तैयारियां की जा चुकी हैं और कल साथियों को देखने को मिलेगा, केस मेंशन कराया जाएगा, क्योंकि केस जो है बहुत सारे केसों के बाद लगा हुआ है, जिसके कारण जो है आपके मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके इसके लिए तैयारी पूर्ण की जा रही है। तो साथियों के लिए विशेष सूचना है कि कहीं ना कहीं ये विशेष विषय है, इसको लेकर के निस्तारण कराने की अति आवश्यकता दिखाई दे रही है। इधर साथियों आपको अवगत करा दें तो सभी साथियों के द्वारा स्पष्ट रूप से लगातार यही मांग की जा रही है कि सुनवाई हो, और सुनवाई होती है तभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि विचारणीय विषय इसलिए है क्योंकि मामले बहुत ही संगीन और विषय परक होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको देखना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार दूसरी तैयारियों में व्यस्त है और कहीं ना कहीं अगर इस मुद्दों का निस्तारण जल्द से जल्द नहीं होगा तो आगे बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि साथियों जो विभाग से अपडेट आ रही है तो कहीं ना कहीं दिसंबर तक का जो समय है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के पास है। जैसा माननीय मंत्री जी कह चुके हैं कि हम जो पूर्व की भर्तियां उनका निस्तारण करेंगे, फिर आगे की स्थितियों को जांचेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो भर्तियों को लेकर के जो माननीय मंत्री जी का बयान है स्पष्ट हो जाता है कि इस वर्ष में जो शेष अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं इनमें जो है महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं। उत्तर कुंजी प्रकरण हो, चाहे आपका आरक्षण केस हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, 69,000 शिक्षक भर्ती का फिलहाल निस्तारित हो जाना चाहिए, नहीं तो सरकार को जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने का दबाव बन रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा भी की जा चुकी है कि महत्वपूर्ण भर्तियों को लेकर के विज्ञापन जारी किए जाएंगे और उस काय से भी लगाए जा रहे हैं कि जो आपके शिक्षक भर्ती विज्ञापन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों के लिए एक विशेष सूचना थी जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब 6800 साथियों को अपनी तैयारी को मजबूती के साथ करते हुए कल कोर्ट में अपने महत्वपूर्ण विषयों के साथ उपस्थित होना हमारे हिसाब से बहुत अति आवश्यक है। साथियों इसी प्रकार बात कर लें कल 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और महत्वपूर्ण विषय जो आपका है बीएड वर्सेस बीटीसी का, जो गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर के कल सुनवाई लगी हुई है। हालांकि उसको लेकर के स्थितियां स्पष्ट कर दें तो इसके साथ में एक और मुद्दा जो 13 तारीख को लगा हुआ है बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र का, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लगा है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है 69,000 शिक्षक भर्ती के दृष्टिगत। तो दोनों मुद्दों को लेकर के क्या हमारे बीएड डिग्री धारकों को तैयारियां करनी चाहिए और क्या तैयारियां हैं, इसके लिए हम आपको अवगत कराएंगे। साथियों स्पष्ट कर दिया गया है कि आकाश पटेल एंड यूनियन ऑफ इंडिया की 14,548/2019 69,000 शिक्षक भर्ती बीटीसी वर्सेस बीएड मैटर 12 अक्टूबर को कोर्ट नंबर 1 और 16 फ्रेश केस के बाद बीएड वर्सेस बीटीसी की सुनवाई एडिशनल में सीरियल नंबर 18 पर होगी। यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा ये लगा दी गई है, जिस पर गौरव मल्होत्रा सर अपनी टीम की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। तो साथियों देख सकते हैं कि बीएड चयनितों की तरफ से गौरव मल्होत्रा सर कल के केस में उपस्थित हो रहे हैं। जो आपका 14,548/2019 का मैटर आकाश पटेल वाली याचिका है उस पर जो है बीएड चयनितों की तरफ से जो है गौरव मल्होत्रा सर अपनी बात रखेंगे। इसी पक्ष में अगर बात करें तो एक और महत्वपूर्ण याचिका जिसकी हमने बात की कि 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र गुड्डू सिंह की याचिका पर जस्टिस अनुरोध बोस सर और बेला एम त्रिवेदी के बेंच में सुनवाई होनी है, जिस पर हमारी टीम के एओआर अमित पवन सर ने यह सुझाव दिया है कि परसों की सुनवाई में वो सभी महत्वपूर्ण आर्डर के साथ कोर्ट में उपस्थित रहेंगे और खारिज करवाने का प्रयास करेंगे। यह इसी डेट पर इनकी याचिका खारिज नहीं होती है तो अगली डेट लेकर के आइए डाल करके हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे। आप लोग भरोसा रखें, टीम हर कदम आप पर विरोधियों को मात देने के लिए तैयार है। जिस तरह पूर्व में क्लेरिफिकेशन की याचिका को खारिज करवाया गया था, ठीक उसी प्रकार यह भी रणनीति के तहत
कार्य किया जाएगा। केवल आप लोगों से यही कहना है कि संगठित रहें और टीम के साथ जुड़े रहें। तो कहीं ना कहीं साथियों बात करें तो ये बहुत ही विचारणीय विषय है। दोनों केसों को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो गई है, कौन जो है केसों को लेकर के स्थिति है, और ये बहुत विचारणीय विषय है जिसको लेकर के बीएड हमारे चयनित साथी जो हैं सीरियस हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथियों के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रयास किया जा रहा है। अब साथियों आपको अवगत करा दें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बेसिक विभाग से क्या अपडेट आ रही। साथियों आपको अवगत करा दें लगातार जो महत्वपूर्ण चीज़ें बेसिक विभाग से निकलकर सामने आ रही है उसी के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। जो विभाग से अपडेट प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं युवा मंच के बैनर तले जो है धरना प्रदर्शन जो 2 अक्टूबर में किया गया था उससे ये स्पष्ट हो रहा है। जल्द से जल्द आप सभी लोगों के 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो आपका जो है चयन आयोग का गठन जल्द से जल्द होने जा रहा है जिसको लेकर के सारी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, और कहीं ना कहीं कब जो है अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव हो जाए इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के बाद दिसंबर में कभी भी आपका यूपी टेट विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है। और ये भी अपडेट आ रही है कि यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के पास अब 1.5 से 2 महीने का समय बचा है, इन्हीं में इसका निस्तारण अति आवश्यक है। और कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सुनवाइयों से भरपूर तरीके से स्टार्ट हुआ है। 11 से लगा करके 13 तारीख तक महत्वपूर्ण सुनवाइयां 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के ही हाई कोर्ट से लगा करके सुप्रीम कोर्ट तक लिस्टेड हैं, और कहीं ना कहीं मजबूती से अपने पक्ष को रखना है जिससे मुद्दों का निस्तारण आसानी से और जल्द से जल्द हो सके। तो बेसिक विभाग से यही अपडेट है। विभाग वेट कर रहा है कब जो है कोर्ट की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दों का निस्तारण किया जाए और आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर साथियों बात करें तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 51,112 शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण तैयारी की जा रही है। आंदोलन की स्थिति को स्पष्ट करेंगे और भर्ती विज्ञापन कब तक आ सकता है इसकी भी हम आपको जानकारी अवगत कराएंगे। साथियों आपको अवगत करा दें जो महत्वपूर्ण सुनवाई महत्वपूर्ण जो स्थिति स्पष्ट हो रही है, डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। 13 अक्टूबर को इको गार्डन में महापंचायत महाधरना को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़े तरीके से सरकार का घेराव करने की तैयारी है जिसे जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन जो आपका 51,112 शिक्षक भर्ती का है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उसकी स्थिति स्पष्ट हो सके। हालांकि साथियों जो खबर विभाग से आ रही है उसे स्पष्ट हो रहा है कि भर्ती विज्ञापन किसी भी दशा में जनवरी या फरवरी मार्च से पहले नहीं आएगा, और आएगा तो जनवरी या फरवरी मार्च में ही भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित नहीं हो पाया है। ना तो अध्यक्ष का चुनाव हो सका है, ना तो जो है यहाँ पर सदस्यों का चुनाव हुआ है, और अभी ये प्रक्रिया चल रही है। कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ में पूर्ण होने की संभावना पाई जा रही है। अगर अक्टूबर मंथ में नहीं होगा तो जो है नवंबर मंथ में कंप्लीट रूप से ये गठन हो जाएगा, और गठन होने के बाद पूर्व में पेंडिंग भर्तियां जो आपकी टीजीटी पीजीटी एग्जाम है वो कंप्लीट हो पाएगा, और उसके बाद ही आगे चीज़ें होंगी। तो नवंबर और दिसंबर में आपकी पेंडिंग भर्तियों में यूपी टेट को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही है, और यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो रही है कि नवंबर से दिसंबर तक जो है आपकी यूपी टेट की परीक्षा भी कराने को लेकर के तैयारी की जा रही है। अब साथियों एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको अवगत कराएंगे जो कई सारी विभिन्न भर्तियों को लेकर के है बेसिक शिक्षा विभाग की, जिसमें आपको साथियों को अवगत करा दें बीएड टेट 2011, बीपीएड, एलटी ग्रेड जूनियर, शिक्षा मित्र, समायोजन लिपिक यानी एडेड जूनियर लिपिक भर्तियों के साथ साथ महत्वपूर्ण जो सुनवाइयों को लेकर के स्थितियाँ जारी हैं, और कहीं ना कहीं इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं इसको लेकर के बड़ी बैठक होने जा रही है बेसिक शिक्षा विभाग के मुद्दों को लेकर के 18 तारीख को, और कई सारे मुद्दों पर जो है मोहर लगने की संभावना पाई जा रही है। साथियों सभी को पता है स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश विधानसभा की विनियमन समिति की बैठक जो है होती है, और इसी बैठक को लेकर के जो आदेश आ चुका है आपके विशेष सचिव का, और इसमें जो है 18 तारीख को ये बैठक आहूत की जाएगी। और इस बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के जिन मुद्दों पर हमने बात की है, स्थानांतरण प्रक्रिया के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं 20 जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है यहाँ पर चर्चा होने वाली है, जिसमें साथियों आपको अवगत करा दें ट्रांसफर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका बीएड टेट टीईटी 2011 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के राजकीय कर्मचारियों के बाद अर्जित अवकाश के नकदीकरण की बात की गई है। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में लिपिकों के रिक्त पदों की भर्ती को लेकर के स्पष्ट रूप से बात की गई है, और प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में भी इस पर चर्चा की जाएगी। और प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक
अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के संबंध में बात की जाएगी। और कहना है कि प्रदेश के हजारों बीपीएड डिग्री धारकों को रोजगार दिए जाने को लेकर के जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उस पर भी बात की जाएगी। तो ये विचारणीय चीजें हैं और इन पर जो है बैठक होने जा रही। पूर्व में यह बैठक 27 सितंबर 2023 को आहूत की गई थी और तब जो है चीजों पर इंगित किया गया था, समय मांगा गया था और फिर से ये बैठक होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि चीज़ें स्पष्ट होती दिखेंगी। आशा है कि सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमने